नमस्ते। कैसे हो? अच्छे हो, बुरे हो, दुखी हो, है ना? जैसे भी हो, अच्छा लगा कि इस रीडिंग के लिए आए हो। अच्छा लगा कि इस रीडिंग में मेरे साथ रहोगे, ठीक है? मेरे सारथी बनोगे। और आप सभी के लिए एक एनर्जी रीडिंग होगी, एनर्जी चेकअप होगा। अब आप बोलोगे कि मैम डॉक्टर थोड़ी हो कि चेकअप करोगे। क्या पता हो भी सकती हो, क्या पता नहीं भी हो सकती, है ना? सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, लेट्स स्टार्ट योर एनर्जीज, योर पर्सन्स एनर्जीज, और देखते हैं व्हाट इज कमिंग फॉर यू। देखते हैं व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। चलिए, एंजल्स एक कार्ड, Knight of Pentacles. See this energy. This is the energy of your person. Six of Pentacles. Pentacles की एनर्जी बहुत है. I feel like earth sign. Three of swords. What is this? ये क्या हुआ? एस ऑफ कप्स, द एम्प्रेस. दो कार्ड्स इधर आ गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, शिकायत अगर है ना कि दिस पर्सन इज़ नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग एनी सिग्नल, कोई भी मूव नहीं दे रहे, तो ये शिकायत बहुत जल्द ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है. दूर नहीं, बिल्कुल ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है. नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू एवरीथिंग. जो ये महसूस कर रहे हैं, कहीं अगर जा रहे हैं, कहीं जाके दे आर ट्रैवलिंग अलॉट, ठीक है, दे आर ट्रैवलिंग अलॉट. पर एक चीज़ ये है कि ये इस चीज़ को ना बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं करते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट नज़र लग जाएगी. अपनी पर्सनल लाइफ को दे वॉन्ट टू कीप पर्सनल, ठीक है. दे डोंट वॉन्ट कि किसी भी चीज़ का ढिंढोरा बजाए, ठीक है. दे डोंट वॉन्ट कि किसी भी चीज़ को बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोले, ठीक है. दे डोंट वॉन्ट कि ऐसा कुछ बोले जिससे बार बार लोग इनके बारे में पूछे. दे आर कीपिंग देयर लाइफ वेरी प्राइवेट राइट नाउ, ठीक है ना. दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आ रही है, ये आपके जो पर्सन है वो अपने डिसीजन को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, ठीक है. इनको ऐसा लगता है कि इनका डिसीजन बहुत ही ख़राब रहा है. इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी ये फेस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए भी फेस कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत गलत ऊट पटांग डिसीजन लिए हैं, ठीक है. गलत है और ऊट पटांग डिसीजन लिए हैं जिसका ये अभी भी भुगत रहे हैं, ठीक है, जिसका ये अभी भी फेस कर रहे हैं. एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप ना इस पर्सन को लेके एक मिक्स इमोशंस महसूस कर रहे हो. कभी बहुत ज़्यादा यू फील कनेक्टेड टू देम, कभी बहुत ज़्यादा यू फील लाइक डिसकनेक्टेड, कभी कभी यू फील लाइक यू डोंट वांट टू स्टे टुगेदर, बट कभी कभी यू फील लाइक यू वांट टू गिव देम अ चांस. एक चांस, एक आखिरी चांस. जब भी चांस की बात हो रही है, जब भी, तभी भी मुझे ऐसा लगता है ना, आपका मन आपको सिग्नल दे रहा है, काइंड ऑफ योर माइंड इज टेलिंग यू कि ये वर्थ इट नहीं होगा. पुराने पैटर्न्स रिपीट होंगे, फिर से दिल टूटेगा. पर कैसे कहते नहीं, आप अपने आप को एक भरोसा सा दे रहे हो, अपने आप को एक वो दे रहे हो. पर ये जो आपका
ये है आपका माइंडसेट जैसा आप फील कर रहे हो। पर जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ ओपनिंग अप। अगर ट्रैवल है तो भी दिस पर्सन इज़ ओपनिंग अप विद अदर्स, विद सो मेनी अदर पीपल, विद सो मेनी अदर पीपल, लोग। ठीक है, ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं दे आर सीरियसली इंटरेस्टेड, दे आर सीरियसली इंटरेस्टेड। और जिसकी वजह से मतलब ऐसा लगता है अपनी जो कहानी है ना दूसरों से नहीं छुपाना चाह रहे। ऐसा क्यों? ये इसलिए नहीं क्योंकि दूसरों को बताना चाहते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि अपने दिल से जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है, अपने दिल से जितनी भी एनर्जीज है उसको ये निकालना चाहते हैं। व्हाट दे फील फॉर यू, अब उसको अंदर रख के ना पेंट अप नहीं करना चाह रहे कि वो सिर्फ एक दिन फटे। क्योंकि सी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इट्स अ ह्यूज 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 लॉस, इट्स अ ह्यूज ग्रीफ जो ये महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, ऐसी एनर्जी है जहाँ ये खुद पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनका मन, इनका जो दिल है वो बार बार सेपरेशन वाली बात पे जा रहा है। बार बार परमानेंट सेपरेशन इनको नहीं चाहिए आपसे, परमानेंट सेपरेशन चाहिए ही नहीं इनको आपसे। ठीक है, तभी भी आपने महसूस किया होगा कि एक कम बैक सा लगा हुआ है। दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक टू यू, दिस पर्सन इज़ गोइंग अवे फ्रॉम यू, कम बैक और इस टाइप का लगा हुआ है। ठीक है ना, तो आप नोटिस कर रहे होगे कि आपको इस पर्सन की मूवमेंट समझ ही नहीं आ रही है। आना है पूरी तरीके से या चले जाना है पूरी तरीके से, आप कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, पर जहाँ जहाँ जो जो भी महसूस करें ये पर्सन आपको इनडायरेक्ट मैसेज देने वाले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप खुद देख लो। यू आर गोइंग टू गेट सो मच ऑफ अबंडेंस एंड लव यू आर सीकिंग। जो भी आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं। जो भी आप इस पर्सन से चाहते हो उस चीज़ को ये कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, डिनाई नहीं करेंगे। ठीक है, पर ये ना आपसे कुछ बोलना नहीं चाहते, अब बोलना नहीं चाहते। जो कप्स की एनर्जी है मुझे ये बता रही है कि कुछ भी रिवील नहीं करना चाहते समय से पहले। एक डर है ना मन में, एक तरीके से ये आपको भी जानते हैं द टाइप ऑफ पर्सन यू आर। यू आर अ पर्सन ऑफ ट्रस्ट, यू आर अ पर्सन ऑफ एनर्जी, यू आर अ पर्सन जिसको सब लोग मानते हैं। अब आपकी नज़र में ये गिरना नहीं चाहते पूरी तरीके से। दे नो सो मैनी पीपल लुक अप टू यू। हो सकता है आप फैमिली में पहले ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है आपकी फैमिली में अभी तक कोई इतना आगे नहीं पहुंचा है। हो सकता है आपकी फैमिली में लोग आपके बारे में बात करते हो, आपके स्टेटस के बारे में, आपके रुतबे के बारे में, पर आपको ये लगता है कहीं ना आपने चीज़ों को खोया है इस पर्सन की वजह से। आपने अपनी चीज़ों को इग्नोर किया है, अपने अपनों को इग्नोर किया है इस पर्सन की वजह से, है ना? लगता है ना? तो ये चीज़ सही है, ये चीज़ बिल्कुल सच है। ये चीज़ आपको भी महसूस होती होगी, पर ऐसा लगता है कि आपको ना ये पर्सन अब देना चाहते हैं केयर, अब देना चाहते हैं फीलिंग्स, बिकॉज इन्होंने शायद आपका किसी ऐसे टाइम पे हाथ छोड़ा है जहाँ आपको इनकी ज़रूरत थी, जहाँ एज अ पार्टनर आपको इनके साथ खड़ा होना चाहिए था, इनको आपके साथ रहना चाहिए था, पर उसी टाइम पे यहाँ पे अनबन होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ओह माय गुडनेस, ऐसा लगता है कि आपने भी बहुत ही छुपते छुपाते इस रिश्ते को आगे बढ़ाया है। आपको ये था कि जब समय आएगा, ठीक है, जब आपको ऐसा लगेगा तो ही आप दूसरों के सामने इस चीज़ को लाओगे। ठीक है, तो ही आप दूसरों को ये चीज़ रिवील करोगे। पर होता है ना, होने को कुछ और मंजूर होती है। ठीक है, होने को तो कुछ भी हो जाए, पर जो चीज़ नहीं होनी होगी ना वो तो होके ही रहेगी कभी कभी।
और वो चीज़ हम चाहते नहीं हैं पर वही चीज़ हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ भी परेशान कर रही है इस समय। आपको ये भी लगता है कि आपके साथ जो भी हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। आपको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आप खुद को भी ब्लेम कर रहे हो। कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए आपको ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने आप को ज़्यादा सज़ा दे रहे हो। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या है। या तो आप खुद को ज़्यादा सज़ा दे रहे हो या तो आप बिल्कुल ही खुद को ब्लेम करने में लगे हुए हो। ये एनर्जी क्या है? आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो, ठीक है। क्या है ये एनर्जी? किस लिए आप ऐसा फील कर रहे हो? किस लिए आपको इस पर्सन से इतनी ज़्यादा नफ़रत भी हो रही है, इतना ज़्यादा कमबैक भी करने का मन कर रहा है? तो आपको क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है, ठीक है। आप भी चाहोगे इफ दिस पर्सन कम्स एंड गिव यू सम क्लैरिटी, यू आर वेटिंग, ठीक है, वेटिंग वेरी डेस्परेटली। यू वॉन्ट दिस पर्सन की इन्होंने जो भी आपसे चीज़ें बोली हैं या फिर 11/11 मीन्स आपकी विश ग्रांट होने वाली है बहुत जल्द, बहुत जल्द। यू वॉन्ट कि ये बाकी किसी को कुछ ना बताएं, बट जो भी ये आपके लिए महसूस करते हैं एटलीस्ट आपको तो ये बोल ही सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपसे छुपा के कुछ मिलने नहीं वाला। एटलीस्ट इनको आपके सामने ये चीज़ खुल के लानी चाहिए, खुल के इस बात को करना चाहिए, ठीक है। पर्दा रहेगा ना दोनों के बीच में तो ये चीज़ और ज़्यादा सिवियर होती जाएगी, और ज़्यादा गहरी होती जाएगी, ठीक है ना। बहुत ही डीप इमोशंस के साथ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी, दिस पर्सन वांट्स की प्यार तो है ही पर रिश्ता रहे, ये रिश्ता रहे, ये रिश्ता ख़त्म ना हो। बिकॉज दिस पर्सन इज़ प्रेइंग अलॉट और एक तरीके से आप विश्वास नहीं करोगे विद द चेंज इन दिस मून एनर्जी। दे रियली वॉन्ट कि धीरे धीरे ही आपके करीब आए, धीरे धीरे आपके अंदर से जो पुरानी एनर्जीज़ निकलती जाएं, जो मून की एनर्जी है। देयर इज़ अ शिफ्ट, कुछ काली सच्चाई आपके सामने आ रही है और इनको ये बात का भी डर है कि उनको जानने के बाद, इस चीज़ को समझने के बाद, आई डोंट नो व्हाई यू विल एक्सेप्ट। ओह माय गॉड, टू ऑफ कप्स, जस्ट आई पुल्ड अप अ कार्ड, इट इज़ 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में कुछ भी सुनने के बाद यू आर स्टिल गोइंग टू स्टे विद देम। आप रहना चाहते हो बिकॉज आप निभाना चाहते हो और वही चीज़ ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। वही चीज़ ये आपसे चाहते हैं, देयर इज़ नो डाउट। वही चीज़ दे वांट फ्रॉम यू, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा लगता है ये भी आपको प्यार दे रहे हैं, आप भी उनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे बिकॉज यू वांट टू एक्सेप्ट देयर लव। कम्युनिकेशन 2, 6, 3, 6 घंटे मैक्सिमम लगा लो। इफ़ दे वॉन्ट, ये आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ बोलेंगे, इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। भले ही ना बोले कि आ जाओ, वापस आ जाओ, कम बैक, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, ठीक है ना। दे आर गोइंग टू टेल यू कि हाउ मच दे केयर, कितना ज़्यादा बॉदर्ड है, कितना ज़्यादा बुरा लगता है, अच्छा ही नहीं लगता, मन नहीं लगता किसी भी चीज़ में। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, ठीक है। इस रीडिंग का फीडबैक दे के जाइएगा। मिलूंगी अगली रीडिंग में। टेक केयर, थैंक यू।